आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को सबसे वियर्ड किस्म का बॉल्डनेस, लेकिन इस कंडीशन में जी हाँ डिफ्यूज पैटर्न भी है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिफ्यूज पैटर्न है। इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ी चीज है, जहां पर बॉल्डनेस इतना बड़ा हो वहां पर इम्प्रूवमेंट आपकी अगर इस लेवल की हो जाए तो यही आपका बेस्ट रिजल्ट है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। सो आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को सबसे वियर्ड किस्म का बॉल्डनेस। अक्सर इस बॉल्डनेस में हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं ना करवाएं, रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। जनरली मेरी रिसीड हुई थी, मनीष की रिसीड हुई थी, या बहुत सारे पेशेंट की जो जनरल बॉल्डनेस देखने के लिए मिलता है कि चलो फ्रंट से बाल हेयरलाइन पीछे पीछे जा रही है और एक मिड स्कैल्प तक पूरा खाली हो गया। लेकिन इस कंडीशन में जी हाँ डिफ्यूज पैटर्न भी है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिफ्यूज पैटर्न है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से बॉल्डनेस हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या आप लोगों को ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये सारे डाउट्स आज आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही एक पेशेंट का रिजल्ट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, एंड बिलीव मी इतना बेहतरीन रिजल्ट इनका आ जाएगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो ट्रांसप्लांट है बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर करे और एक अच्छे क्लिनिक से आपका ट्रांसप्लांट परफॉर्म हो। सो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बिफोर की कंडीशन आप लोग पेशेंट की देख सकते हैं। इट्स अ वर्स्ट कंडीशन, मैं बोलूंगा ये बहुत ही खराब कंडीशन है। फ्रंटल हेयर लाइन ऑलमोस्ट गॉन है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एंड क्राउन एरिया भी ऑलमोस्ट डैमेज। और सो बहुत वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुके हैं। एंड देखते हैं कितने ग्राफ्स लगने वाले हैं और क्या रिजल्ट होने वाला है कुछ महीनों बाद। देखिए, अगर फ्रंट से हेयरलाइन रिसीड है तो आप बालों को बढ़ा के छुपा सकते हैं कुछ टाइम तक, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ टाइम तक वर्क करेगा। लेकिन इस कंडीशन में ना तो आप बालों को छुपा सकते हैं, अगर आप पीछे को भी कॉम्ब करें तो भी आपकी डेंसिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि आपका स्कैल्प क्लियरली विजिबल है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा इन पेशेंट का। सो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनका रिजल्ट देखने के लिए। बने रहिए वीडियो के साथ, आखिरी तक वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं कि इनकी हेयरलाइन किस तरीके से डिजाइन की गई। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी हेयरलाइन किस तरीके से डिजाइन की गई। पहली बार मैं कुछ इस तरीके की हेयरलाइन डिजाइन देख रहा हूं कि जहां पर ग्राफ्स की प्लेसिंग जगह जगह में करनी है, और डॉक्टर्स को इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो थोड़े बहुत बचे कुचे इनके एग्जिस्टिंग हेयर्स है स्कैल्प में वो डैमेज ना हो और ग्राफ्स की प्लेसिंग अच्छे से की जा सके। और कहाँ कितनी ग्राफ्स की प्लेसिंग होगी ये सब अभी आप देखने वाले हैं। अभी आप लोगों ने देखा हेयरलाइन किस तरीके से डिजाइन की गई। जहां पर आपको हेयरलाइन दिख रही होगी उस पूरे ही एरिया को ग्राफ से कवर किया जाएगा। जहां ज्यादा डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी वहां ज्यादा दी जाएगी, जहां थोड़ी कम रिक्वायर्ड होगी, जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स थोड़े बहुत होंगे वहां पर थोड़ी कम डेंसिटी दी जाएगी। सो ओवरऑल इनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाएगा अच्छे तरीके से। सो पहले देख लीजिए कि स्लिट्स किस तरीके से बनाया गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितने पार्ट में हेयरलाइन बनाई गई थी उतने पूरे पार्ट को स्लिट से कवर किया गया अकॉर्डिंगली कि कहां पर कितने ज्यादा ग्राफ्स की प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट है। बीच में एक पार्ट को छोड़ दिया गया। इनके जो हेयर्स थे वहां पर अच्छे थे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, लेकिन बाकी पूरे पार्ट को अच्छे से कवर किया गया स्लिट्स बना के। सो अभी आप देख रहे हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन, एंड बिलीव मी बहुत खूबसूरती से इनका ट्रांसप्लांट हुआ। पहले आप गौर कीजिए फ्रंटल हेयर लाइन पे क्लियरली एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा। जूम करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रंटल हेयर लाइन जो है नेचुरल दी गई है। कुछ इस तरीके से ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई, हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल, साइड को भी पूरी अच्छी तरीके से फिल किया गया ग्राफ से। अब आ जाते हैं इनके क्राउन एरिया में। क्राउन एरिया में भी अच्छे ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई। फ्रंट में ऑलमोस्ट सारा सिंगल्स का ही यूज हुआ है, और ये पैटर्न आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोगों को इनकी हेयर लाइन हेयर बैंड में दिखाई जाएगी और कितनी ज्यादा नेचुरल लगेगी। अभी आप लोग देखने वाले हैं। डॉक्टर्स के लिए एक डिफिकल्ट टास्क जरूर था कि कहां पर कितनी ग्राफ्स की प्लेसिंग करनी है, एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी बचाना है। थोड़े बहुत बेबी हेयर्स वहां पर थे जो मे बी पीआरपी वगैरह से ग्रो हो जाए, लेकिन क्राउन एरिया में जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितने ज्यादा ग्राफ्स दिए जा सके थे, उतने ज्यादा ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई। सो ये देखा आप लोगों ने इनका ट्रांसप्लांट कितने ब्यूटीफुली परफॉर्म किया गया, और बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया कि कहां पर ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, कहां पर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्स बहुत ज्यादा लगने वाले थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्स इन पेशेंट के लगे, तो बहुत अच्छी खासी डेंसिटी दी गई इनको, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। सो ओवरऑल जो इनका ट्रांसप्लांट है बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म हुआ। टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्राफ्स रिक्वायर्ड थे। प्रीवियस कंडीशन जैसे कि आप लोगों ने इनकी देखी कि टेम्पल्स फिर भी हैं,
टेम्पल जनरली इतनी इजीली रिसीड नहीं होते, सबकी डिमांड नहीं होती कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव टेम्पल चाहिए, वो भी खासकर तब जब इस लेवल का बॉल्डनेस आप लोगों का हो। तो अपने बॉल्डनेस को पहले छुपा लीजिए, वही एक बड़ी बात है, टेम्पल्स तो बहुत दूर की बात है। अब आ जाते हैं सीधा 1 महीने बाद की कंडीशन में। सो प्रीवियस कंडीशन से अभी की कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फ्रंट में भी इनके थोड़े बहुत बाल थे, लेकिन ओवरऑल स्कैल्प में बहुत ज्यादा थिनिंग थी जिससे पूरा स्कैल्प विजिबल था। लेकिन अभी जो कंडीशन है, हाँ फ्रंटल हेयर लाइन और ज्यादा क्लियरली दिख रही होगी आपको। ओवरऑल टेम्पल्स के साथ फ्रंटल हेयर लाइन बहुत अच्छी तरीके से मैच हो रही है। मिड स्कैल्प भी अच्छा खासा दिख रहा है। ओवरऑल अच्छी कंडीशन दिख रही है। थोड़ी बहुत डेंसिटी में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा क्योंकि अभी इनका शेडिंग फेस नहीं आया है, लेकिन ये डेंसिटी का इंप्रूवमेंट धीरे धीरे चले जाएगा, टेम्पररी, क्योंकि शेडिंग फेस आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ जाते हैं ऑलमोस्ट, किसी केस में सारे, किसी केस में 50-60%, 40%, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी टाइप, लेकिन ये झड़ जाते हैं और फिर बालों की रीग्रोथ होती है। अब आ जाते हैं 6 महीने की कंडीशन में। फ्रंट से आप लोग 6 महीने की कंडीशन देख रहे हैं एंड बिलीव मी, प्रीवियस कंडीशन उठा के देखिए फ्रंट से ही और अभी की कंडीशन देखिए, जमीन आसमान का डिफरेंस क्लियर है। बहुत ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन और बहुत अच्छा रिजल्ट सिर्फ 6 महीने में आया है और अभी बहुत शानदार इनका रिजल्ट चेंज होने वाला है 1 साल का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 साल में 100% रिजल्ट आता है। ये अभी आप 6 महीने का रिजल्ट देख रहे हैं और प्रीवियस कंडीशन से तो बहुत 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 बेटर चेंज है। साइड से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है डेंसिटी में। अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं। खुद भी ये ऐसा ही फील कर रहे थे जब इनसे क्लिनिक की बात हुई, तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे क्योंकि अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और 6 महीने के अकॉर्डिंग काफी सेटिस्फाइड थे। तो ये था 6 महीने की इनकी कंडीशन, बहुत शानदार कंडीशन है। अब आ जाते हैं साल की कंडीशन में। लगभग 1 साल के बाद की कंडीशन, 1 साल से ज्यादा ही हो गया, ऑलमोस्ट 14 मंथ, और इसको आप 100% रिजल्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो साइड से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार हेयर लाइन टेम्पल्स के साथ मैच हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था, टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी मैच हो रही है। टॉप से देख सकते हैं कंडीशन, आप बहुत ही शानदार डेंसिटी में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट। प्रीवियस कंडीशन देखिए, प्रीवियस कंडीशन में अगर ये हेयर बैंड लगाते तो क्या ये ऐसे दिख सकते थे? बिल्कुल नहीं। बहुत ही शानदार रिजल्ट मैं बोलूंगा अब तक जो भी मैं डिफ्यूज पैटर्न के, जहां पर मिड स्कैल्प पूरा विजिबल है, जहां पर थिनिंग का इश्यू है, जैसे भी केस स्टडीज इस टाइप की लाया हूं, सबसे बेस्ट केस स्टडीज ये है उनमें से। एंड बिलीव मी, कितनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन है। एक बात तो क्लियर है कि जो भी लोग इस तरीके के बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं, बहुत वियर्ड तरीके का बॉल्डनेस जहां पर मिड स्कैल्प विजिबल है, थिनिंग है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, बिल्कुल आप भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं अगर आपका डोनर एरिया आपको अलाउ करता है तो। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि डोनर एरिया का बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गुड हो, एवरेज डोनर एरिया हो, तो आप अपना ट्रांसप्लांट इजीली करवा सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन कि क्लिनिक अच्छा होना चाहिए। रियल एक्सपेक्टेशन अगर मैं रखूं तो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं सोचता अपना, अगर मैं इस तरीके के बॉल्डनेस से, हाँ रिजल्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन इतना अच्छा बिलीव मी मैं भी नहीं सोचता कि इतना बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ जाएगा और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे पेशेंट अपने रिजल्ट से। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वीडियो प्ले करके पूरी हेयर लाइन प्रॉपरली दिखाई जा रही है। हेयर बैंड इसीलिए लगाया गया है ताकि आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रहे और आप लोगों को हेयर लाइन क्लियर दिखे। क्राउन एरिया की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं, फार 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 बेटर है। मैं बेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंप्रूवमेंट सबसे बड़ी चीज है। जहां पर बॉल्डनेस इतना बड़ा हो, वहां पर इंप्रूवमेंट आपकी अगर इस लेवल की हो जाए तो यही आपका बेस्ट रिजल्ट है। मिड स्कैल्प है जो पूरी तरीके से दिख रहा था पहले, अब बहुत रेयर, अगर कोई गौर से बिल्कुल हाथों से बालों को हटा के देखे तो मे बी थोड़ी बहुत दिख जाए, लेकिन बिलीव मी रियल एक्सपेक्टेशन यही है कि रिजल्ट इतना बेहतरीन हो जाए। अब इनको बालों को छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ चुका है और जनरली कोई जज नहीं कर पाएगा इतना बेहतरीन इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि प्रीवियस कंडीशन ऐसी थी, उस कंडीशन से निकल के ये इस कंडीशन में आए हैं। सो ये अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और एक चीज क्लियर है कि जो लोग इस तरीके के बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग भी अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और ये देखा आप लोगों ने इनकी प्रीवियस कंडीशन से अभी की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क। फ्रंटल हेयर लाइन देखी, टॉप से कंडीशन देखी, डोनर एरिया देख लिया कि पूरी तरीके से हील हो चुका है। ओवरऑल कंडीशन में 200% चेंज आ चुका है। तो अगर आप लोग भी अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली कुछ डाउट्स है या कोई कुछ पूछना चाहता है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। प्लीज जाते आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।